नमस्कार दोस्तों, कब तक अपने जवानों की शहादत को बर्दाश्त करेंगे। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जम्मू कश्मीर बायसरार घाटी, वो स्वर्ग जहाँ बच्चे हंस रहे थे, माँ बाप सुकून में थे, लेकिन उस दिन ISI और पाकिस्तान ने उस स्वर्ग को खून की नदियों में डुबो दिया। 26 मासूम मारे गए, 24 भारतीय टूरिस्ट, एक नेपाली, एक स्थानीय। आतंकियों ने हिंदुओं का नाम पूछकर, कलमा पर कहकर ठंडे दिमाग से गोली मारी। हमारे नौसेना के जवान लेफ्टिनेंट विनय नरवाल सिर्फ 26 साल के थे, शादी के 6 दिन बाद शहीद हो गए। ये आतंक नहीं, ये हिंदुस्तान के खिलाफ खुला युद्ध है। इसके पीछे कौन? ISI पाकिस्तान और उसका जहरीला आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जिसने हिंदुओं को काफिर कहकर जिहाद का ऐलान किया। मैं पूछता हूँ, भारत ने जो जवाब दिया है, क्या वो काफ़ी है? क्या भारतीय सेना अब पाकिस्तान में घुसेगी? क्या हम ISI के ठिकानों को मुनीर की औकात दिखाएंगे? आज रात हम भारत के हर एक्शन को, हर ललकार को और ISI की साजिश को चीर डालेंगे। पाकिस्तान सुन लो, तुमने गलत देश से पंगा ले लिया है, तुम्हारी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जवाब दो। भारत हिंदुओं को चुन चुनकर मारा। हमारे जवान की शहादत 22 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:50 पर बायसरार घाटी 5 से 7 आतंकी सेना की वर्दी में AK-47 हथगोले और ग्रेनेड लॉन्चर से लैस जंगल से निकलकर मौत बरगर टूट पड़े। ये ISI के ट्रेंड जल्लाद थे, वो छोटे मोटे गुंडे नहीं थे। उन्हें टूरिस्टों को घेरा, टूरिस्टों को अलग किया और फिर वो सवाल जो हर हिंदुस्तानी का खून जमा देता है, नाम बोल, हिंदू या मुस्लिम। हिंदुओं को करीब से गोली मारी, एक गवाह ने चीख कर बताया। आतंकियों ने मेरे भाई रमेश से कलमा पढ़ने को कहा, वो नहीं पढ़ सका तो उसके सिर में गोली मार दी। फिर मुझसे बोली, जा ये कहानी मोदी को सुना दो। एक माँ ने कहा, मेरे 10 साल के बेटे को मेरी आंखों के सामने गोली मार दी। मैंने 5 किलोमीटर दौड़ लगाई, उसकी चीख मेरे कानों में गूंज रही है। असम के प्रोफेसर ने कलमा पढ़कर अपनी जान बचाई, लेकिन वो कहते हैं मेरे दोस्त को गोली मार दी क्योंकि मैं हिंदू था। और सुनो, भारत इस नरसंहार में हमारा जवान लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हो गया। हरियाणा के करनाल का 26 साल का ये नौजवान, जिसकी 16 अप्रैल को शादी हुई थी, आतंकियों ने उसे पहचान लिया। वो देश के लिए लड़ा और शहीद हो गया। उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, मुझे गर्व है, लेकिन उन आतंकियों को जिंदा मत छोड़ो। उसकी दादी ने PM मोदी से चीख कर कहा, मेरे पोते का खून का बदला लो, पाकिस्तान को बर्बाद कर दो। द रेजिडेंट फ्रंट TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन ये लश्कर तैयबा LET का प्यादा है। असली शैतान है ISI मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी उर्फ खालिद, कराची में बैठकर साजिश रचता है। इसके साथ थे अबू मूसा रावलकोट POK और 2 कश्मीरी आतंकी, आदिल बुर्री और एहसान। बाकी आतंकी आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू ताबा पाकिस्तानी थे। इन जल्लादों ने बॉडी कैम लगाए थे ताकि हिंदुओं की हत्या रिकॉर्ड कर ISI को दिखाएं। खुफिया एजेंसियों ने डिजिटल सिग्नल्स पकड़े और मुजफ्फराबाद और कराची के ISI सेफ हाउसेज तक जाते हैं। आतंकी किश्तवाड़ से कोकेर नाग होते हुए बायसरार पहुंचे, यानी LOC पार करके। इतना बड़ा ऑपरेशन बिना ISI की ट्रेनिंग, हथियार और फंडिंग के बिना असंभव है। और सबसे बड़ा सबूत, 16 अप्रैल को आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में जहर उगला। उसने बोला, हिंदू काफिर है, कश्मीर हमारी जूलर वेन है, हमारी परंपराएं, विचार, महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। 18 अप्रैल को अबू मूसा ने रावलकोट में जिहाद का ऐलान किया। 6 दिन बाद हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया। ये संयोग नहीं, ये ISI का खुला ऑर्डर था। पाकिस्तान का शैतानी चेहरा, पाकिस्तान, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी ISI हर बार हिंदुस्तान में खून की होली खेलती है और फिर बेशर्मी से मुकर जाती है। 2001 में संसद हमला, 9 जवान शहीद। 2008 में मुंबई हमला, 166 मासूम मरे। 2016 में उड़ी हमला, 17 जवान शहीद। 2019 में पुलवामा हमला, 40 CRPF जवान शहीद। और अब पहलगाम, 26 मासूम मरे, जिनमें हमारा जवान विनय नरवाल साउथ एशिया टूरिज्म पोर्टल चीख कर कहता है, 2004 से 2017 तक ISI ने कश्मीर में सैकड़ों आतंकी मॉड्यूल्स को हथियार और पैसे दिए। POK में 42 लॉन्च पैड, 110 से 130 आतंकी हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ISI के साथ शैतानी मकसद कश्मीर को जलाना। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंक 2019 में 153 हमले हुए और 2023 तक सिर्फ 46 हमले तक समट गया। 2024 में 35 लाख पर्यटक आए, 43,000 विदेशी। पर्यटन अर्थव्यवस्था का 7% है। ISI को ये शांति निकल नहीं रही है। हिंदू मुसलमान का जहर, हिंदुओं का नाम पूछकर मारना, कलमा पढ़वाना, ये ISI का हिंदुस्तान को बांटने का प्लान है।
हमला तब हुआ जब पीएम मोदी सऊदी अरब में थे और यूएस उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत में। आईएसआई ने हिंदुस्तान की साख को ठेस पहुंचाई। पाकिस्तान की नाकामी छिपाना, जिहाद का ऐलान, यह हिंदुस्तान के खिलाफ खुला युद्ध था। चीन का इशारा, चीन 81% हथियार पाकिस्तान को देता है, जिसमें हॉरर क्लास पनडुब्बियां शामिल हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने चेतावनी दी है कि चीन पाक गठजोड़ खतरनाक है। सैन्य कमजोरी दिखाना, पाकिस्तानी सेना के पास 5,60,000 सैनिक, 3,200 टैंक और 574 विमान है। भारत के पास 1.44 मिलियन सैनिक, 4,614 टैंक और 2,229 विमान की। ऐसा जानती है कि वो भारत से हार जाएगी, इसलिए आतंक का सहारा लेती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी से कहा, हमारा इससे लेना देना नहीं है, लेकिन डिजिटल सिग्नल्स, बॉडी कैम और आईएसआई के ठिकाने तुम्हारी सच्चाई उजागर करते हैं। भारत का गुस्सा, सरकार, सेना और जनता का जवाब। 26 मासूमों का खून, विनय नरवाल की शहादत। हिंदुस्तान चुप नहीं रहा। भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर ललकारा। सुनो भारत ने क्या किया? उच्च स्तरीय एक्शन, पीएम मोदी की ललकार। पीएम नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा रद्द किया। 22 अप्रैल की रात दिल्ली लौटे। पालम हवाई अड्डे पर एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ तुरंत बैठक की। एक्स पर लिखा, पहलगाम के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र इस्तेमाल नहीं किया। साफ संदेश, अमित शाह का दौरा। गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल की शाम श्रीनगर बायासरण का दौरा किया। पीड़ितों के परिवार से मिले, बोले इन आतंकियों को सबसे कठोर सजा मिलेगी, आईएसआई की कमर तोड़ देंगे। राजनाथ सिंह की चेतावनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 अप्रैल को सीडीएस जनरल अनिल चौहान और सेना प्रमुख आतंकियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। सर्वदलीय बैठक। 24 अप्रैल को सभी दलों की बैठक बुलाई गई। ये समय एकता का है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हिंदुस्तान एकजुट है। सैन्य ऑपरेशन टिक्का, सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बायासरण और पीडी पंजाब के जंगलों में ऑपरेशन शुरू किया। एएलएच, ध्रुव हेलीकॉप्टर, एनएसजी कमांडो, स्नाइपर डॉग्स तैनात। पहलगाम में लॉकडाउन, आतंकियों की तलाश तेज। एलओसी पर कार्रवाई। 23 अप्रैल को बारामूला में घुसपैठ नाकाम, 2 आतंकी ढेर। खुफिया जानकारी के मुताबिक यूके में 42 लॉन्च पैड पर 110 से 130 आतंकी सक्रिय। एलओसी पर निगरानी बढ़ाई गई। स्केच और इनाम। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों आसिम फौजी, सुलेमान शाह, अबू ताला के स्केच जारी किए हैं। उनकी जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम। रेलवे और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा। दिल्ली, मुंबई और जम्मू कश्मीर के रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा बढ़ाई गई। जांच और खुफिया एनआईए की जांच। 23 अप्रैल को एनआईए ने इंस्पेक्टर जनरल की अगुवाई में जांच शुरू की। डिजिटल सिग्नल मुजफ्फराबाद और कराची के आईएसआई ठिकानों पर जाते हैं। आतंकियों ने रेकी की, जिसकी जानकारी आईएसआई ने आईबी एंड रो की सक्रियता, आईबी एंड रो नजर तेज की। साइबर यूनिट टीआरएफ प्रचार को रोक रही है। झारखंड के बोखरो में मोहम्मद नौशाद को गिरफ्तार किया गया, जिसने एक्स पर हमले की तारीफ में पोस्ट किया। कूटनीतिक और आर्थिक कार्रवाई। भारत ने पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग अलग करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। इंडस बॉर्डर ट्रीटी पर रोक। 1960 की संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। इससे पाकिस्तान को 39 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी नहीं मिलेगा, जो उसकी 90% कृषि और पंजाब सिंध की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। भारत अब पकाल दुल, रोतले कीरू और सवालकोट जैसे जलवृद्ध प्रोजेक्ट्स तेज करेगा। अटारी बांध बॉर्डर बंद, अटारी इंटीग्रेट चेक पोस्ट बंद, व्यापार और लोगों की आवाजाही रुकी। 2023-2024 में यहाँ 3,886 करोड़ का व्यापार हुआ। बेच दस्तावेज वालों को 1 मई 2025 तक लौटने के लिए छूट। एसआरएसी वीजा रद्द पाकिस्तान नागरिकों के लिए। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में देश छोड़ने के आदेश। दोनों हाई कमीशन की स्टाफ संख्या 55 से घटकर 30 की गई। 1 मई 2025 तक एफएटीएफ में दबाव। भारत ने टीआरएफ एलईटी को लिंक को आधार बनाकर एफएटीएफ में पाकिस्तान को फिर से ग्रे या ब्लैक
पाकिस्तान के चार्ज दी अफेयर को तलब। भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के चार्ज दी अफेयर्स को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज किया। झड़ीला बयान पाकिस्तान हमारा आर्मी चीफ आसिम मुनीर कोई तारीख नहीं बिहारी है 16 अप्रैल को इस्लामाबाद हिंदू काफिले उनको मिले दौलत कर दूसरी जनता और सेना की साथ मिट्टी में बलोच विद्रोहियों ने 2024 में 685 टेररिस्ट मार डाले पाकिस्तानी आर्मी ने। PTP और ISI ने पाकिस्तान को जगह लिया। मुनीर ने हिंदू विरोधी चार्ज खेला ताकि जनता भक्ति और ISI हिंदुस्तान में खून बहाई। लेकिन सुन लो तुम्हें गलत देश से पकड़ लिया है। हिंदुस्तान तुम्हारी बिहारी आपको राज कर देगी। दुनिया ने पूरा पाकिस्तान को तरफ ISI और पाकिस्तान पर लाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये इस्लामी आतंकवाद का ढोलक है। अमेरिका हिंदुस्तान के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस क्रूर अपराध कोशिश की सऊदी अरब बेंजामिन नेतन्याहू इस बर्बर हमले के स्तंभ। इस हमले का मकसद कश्मीर को सुर्खियों में लाना और भारत पाक युद्ध भड़काना का तड़ा कर CNWS ने कहा। मुनीर का बयान और हमला सहयोग नहीं, यह ISI की साजिश कभी सिफर के मांग थे। पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करो, लेकिन पाकिस्तान ने ये सभी से कहा हमारा कोई लेना देना नहीं और दुनिया तुम्हारी सच्चाई जानती है। अब वो सवाल जो हर दिन में जल रहा है, क्या भारतीय सेना अब पाकिस्तान में यहाँ उन आतंकी ठिकानों को ISI के घर को मुनीर की औकात को नस्तनूर कर देंगे। पहलगाम में हिंदुओं को मारा, हमारे जवानों को शहीद किया, सड़कों पर घुसता, एक्स पर #जस्टिस फॉर पहलगाम ट्रेंड और हर हिंदुस्तानी चीख रहा है पाकिस्तान को बर्बाद करो। पूर्व जम्मू कश्मीर DGP शेषपाल बेल ने इसे पुलवामा 2 कहा और मांग की इजराइल जैसा जवाब दो। क्यों जरूरी है सैन्य कार्रवाई? 26 मासूमों का खून, विजय नरवाल की शहादत मांग रही है इंसाफ। राजनाथ सिंह ने कहा आगाओं को सजा देंगे। बिहार सर्जिकल स्ट्राइक में लश्कर तैयबा के ठिकाने तबाह किए। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में JEM और कैंप रात हुआ। भारत ने हमेशा जवाब दिया। सबूत डिजिटल प्रूफप्रिंट मुजफ्फराबाद और कराची के ISI ठिकानों तक जाते हैं। POK में 42 लॉन्च पैड्स, 110 से 30 आतंकी, सैन्य ताकत भारत की 1.44 मिलियन सेना, 4614 टैंक, 2229 विमान और INS विमान। भारत की सेना आधी से कम नहीं है। तुमने हिंदुओं को मारा, हमारे जवानों को शहीद किया, हमारे स्वर्ग को खून से रंगा। अब हिंदुस्तान की सेना तुम्हारे घरों में और तुम्हारी औकात दिखाएगी। ये चेतावनी नहीं, ये वादा है। तुम्हारी बर्बादी तय।